नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट 01 पे। दोस्तों, ये करंट अफेयर का सेकंड पार्ट है। आप लोगों ने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग फर्स्ट पार्ट जाके देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला हमारा राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है दोस्तों, वह 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी नौसेना अधिकारियों और नाविकों को बधाई दी है और इस अवसर पर उनके योगदान के लिए भी बधाई दी है। 5 अप्रैल भारत के निवेशन इतिहास में एक ऐतिहासिक तारीख है। जो 5 अप्रैल है दोस्तों, वह भारतीय नौसेना के इतिहास में एक ऐतिहासिक तारीख है। यह 1919 का वह दिन है जब भारतीय नौवाहन ने भारत के पहले व्यापारी पोत SS लायट्री के रूप में अपनी पहली यात्रा के दौरान मुंबई से लंदन की थी। जो नौसेना का पहला SS लायट्री के रूप में पहली यात्रा जो की थी, उन्होंने मुंबई से और लंदन के बीच में की थी। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है। जो उत्तर प्रदेश सरकार है, तो राज्य में कोविड टीका को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए सभी तैयारियां करें। अगला है, भारत अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के दौरान 72.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल FDI प्रवाह आकर्षित करता है। भारत ने अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के दौरान 72.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है। यह 2019 और 20 के पहले 10 महीनों की तुलना में वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीने में यह 15% अधिक है। FDI में जो नीति सुधारक निवेश सुगमता, व्यापार और व्यापार करने में आसानी पर सरकार द्वारा किए गए उपायों के परिणाम स्वरूप FDI में वृद्धि हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के तहत मसाला बोर्ड इंडिया के ब्लॉकचेन आधारित टेस्टेबिलिटी इंटरफेस बनाने के लिए UNDP इंडिया के एलिक्सलेटर लैब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। वाणिज्यिक उद्योग और मंत्रालय के तहत मसाला बोर्ड इंडिया और UNDP इंडिया की एक एक्सीलेटर लेटरेटर लैब ने आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारतीय मसालों के लिए ब्लॉकचेन आधारित स्टेबिलिटी इंटरफेस बनाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ब्लॉकचेन एक खुले और साझा इलेक्ट्रॉनिक लेजर पर लेन देन रिकॉर्ड करने की विकेंद्रीय प्रक्रिया है। यह किसानों और दलालों, वितरकों, प्रोसेसर, खुदरा विक्रेता और नियामकों, उपभोक्ताओं सहित एक जटिल नेटवर्क में डेटा प्रबंधन में आसानी और पारदर्शिता की अनुमति देता है। इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला को सरल बनाता है। यह किसानों की आपूर्ति श्रृंखला के अन्य सभी सदस्यों की तरह ही उन सूचनाओं तक पहुंचने की अनुमति देगा जो आगे की आपूर्ति श्रृंखला और अधिक कुशल को न्यायसंगत बनाती है। दोस्तों, हमारा पांचवा है, DRDO ने नौसेना के जहाज़ों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए एडवांस चैप टेक्नोलॉजी विकसित की है। जो रक्षा अनुसंधान है दोस्तों, वह विकास संगठन DRDO ने दुश्मन के मिसाइलों के हमले के खिलाफ नौसेना जहाज़ों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत सैफ प्रौद्योगिकी विकसित की है। जोधपुर में DRDO प्रयोगशाला ने भारतीय नौसेना की गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करते हुए इस महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के 3 वेरिएंट जैसे शॉर्ट रेंज ऑफ रॉकेट, मतलब जो छोटे रेंज को टारगेट करता है, उस प्रकार का रॉकेट बनाया। फिर है मीडियम रेंज चैफ रॉकेट और फिर है लॉन्ग चैक रॉकेट विकसित किया है। सैफ एक निष्क्रिय व्ययशील इलेक्ट्रॉनिक प्रतिसाद तकनीक है जिसका उपयोग दुनिया भर में नौसेना के जहाज़ों को दुश्मन के रडार और रेडियो फ्रिक्वेंसी मिसाइल साधकों से बचाने के लिए किया जाता है। अगला है हमारा, भारतीय नौसेना के जहाज़ों और विमान ला पेरिस में अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय सेना के जहाज़ INS सतपुड़ा एक अभिनीत हेलीकॉप्टर के साथ और INS के साथ
8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पहली बार भाग ले रहे हैं। 5 से 7 अप्रैल 2021 तक पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले बहुपरिसरीय समुद्री अभ्यास ला पेरिस में भारतीय नौसेना के जहाज और विमान फ्रेंच नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के जहाज़ों और विमानों के साथ समुद्र में अभ्यास करेगी। जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और यूनाइटेड स्टेट नेवी 3 दिवसीय अभ्यास के दौरान समुद्र में अभ्यास करेंगे। अगला है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दे दी है, जिससे संबंधित दस्तावेज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। अगला है DMSRDI कानपुर रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO लैब डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसमेंट DMSIDI कानपुर ने हाल ही में प्रयोगशाला में भारतीय सेना के लिए 9.0 किलोग्राम वाली हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट निर्मित की है। अगला है केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य में हाल ही में चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राजनीतिक दलों को नगद चंदे के बजाय चुनावी बॉन्ड का विकल्प रखा गया है। अगला है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड ने हाल ही में ट्राइबल्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बने और ट्राइब्स इंडिया का दोस्त बने के नाम से 2 प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की शुरुआत की है। अगला है तरीक शाह दिग्गज फिल्म अभिनेता, निर्देशक और एक्ट्रेस सोमा आनंद के पति तरीक शाह का हाल ही में निधन हो गया है। वह पिछले 2 वर्ष से किडनी संबंधित बीमारी से जूझ रहे थे और डायलिसिस पर थे। वे दिलीप कुमार की खोज हैं। अगला है बेट 365 ब्रिटेन की ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म बेट 365 की फाउंडर और CEO डेनिस कोर्टल ने हाल ही में सैलरी के मामले में सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने 2020 में 4,750 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है, जिसके साथ ही ब्रिटेन की सबसे धनी महिला बन गई हैं। दोस्तों सुंदर पिचाई कौन है? तो दोस्तों सुंदर पिचाई हमारे गूगल, जो अमेरिका की कंपनी है गूगल, उसके CEO हैं। अब सुंदर पिचाई कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों सुंदर पिचाई जो हैं वह भारत देश से हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन चीन ने हाल ही में हांगकांग की चुनावी प्रणाली में बड़े परिवर्तन किए हैं। प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत शहर की विधायिका में निर्वाचित सीटों की संख्या सीधे तौर पर आधी से लगभग 5वां हिस्सा हो जाएगी। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने हाल ही में HIV वीज़ा पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। यह वीज़ा एक गैर प्रवासी वीज़ा है। यह संयुक्त राज्य की कंपनी को तकनीकी और सैद्धांतिक विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए अनुमति देता है। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।